Hello students, welcome to the third session on chapter number 4 quadratic equations. In this video we'll be doing word problems of exercise 4.2. So question number 2, solve the problems given in example number 1. So we have taken this first part from example number 1. John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. And the product of number of marbles they now have is 124. And we would like to find out how many marbles they had to start with. तो स्टार्टिंग में जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे हमें ये फाइंड करने. सो लेट नंबर ऑफ marbles with John be x. तो जॉन के पास जो इनिशियली नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो मान लीजिए x है और जॉन और जीवंती के पास मिला के टोटल 45 मार्बल्स थे. दैट मीन्स नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती विल बी 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास 45 है. अगर जॉन के पास x एज्यूम कर लिया तो जीवंती विल हैव 45 माइनस x मार्बल्स. आगे क्या लिखा था? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. अब दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए. सो इफ बोथ लॉस्ट 5 marbles each, therefore number of marbles left with John. जॉन के पास कितने मार्बल्स रह जाएंगे? अगर इनिशियली उसके पास x मार्बल्स थे और उसके 5 खो गए तो अब उसके पास कितने रह जाएंगे? x माइनस 5 मार्बल्स. और जीवंती के पास अगर 45 माइनस x है, सो द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती विल बी 45 माइनस x माइनस 5. उसके भी 5 खो गए तो 45 माइनस 5 दिस इज 40 माइनस x. आगे क्या बोला? अब इन दोनों के जो मार्बल्स रह गए हैं उनका प्रोडक्ट है 124. सो द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जॉन के पास मार्बल्स हैं x माइनस 5 और जो जीवंती के पास रह गए मतलब 40 माइनस x, इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 124. अब मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और हमें x की वैल्यू निकालनी है. उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x दोनों से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 40x माइनस एक्स स्क्वायर. अब माइनस 5 दोनों से होगा तो माइनस 5 इंटू 40 इज माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124. सो अगर हम ये सबको राइट साइड पे ले जाएं सो 0 विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड पे जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 200 उधर जाके प्लस का 200 हो गया और 40x और 5x ये बन गया 45x. बट राइट साइड पे जाके दिस विल बिकम माइनस 45x और साथ में एक 124 भी है. अब 0 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 45x एंड 200 प्लस 124 दिस इज प्लस का 324. तो अब इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो हम कर रहे हैं और फिर उसके बाद x निकालेंगे. सो अब हमें दो नंबर्स इस तरीके से चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 324 आना चाहिए और ऐड करके माइनस 45. तो 324 को फैक्टराइज करके देखते हैं. 324 2 से गया 162, 2 से गया इट विल बी 81, देन 3 से गया 27, 3 से गया 9, 3 से गया 3, अगेन 3 से गया 1. तो बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे, हमें देखना 45 कैसे बनेगा. तो अगर हम इन दोनों को लें 4 और ये हो गया 81, 4 और 81 से नहीं बनेगा, किसी और से चेक करके देखते हैं. इनको ले लिया 3 3 9, 9 4 36 और साथ में 9, 36 इंटू 9, हाँ इससे बन रहा है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. अब x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन,
x minus 36 is equal to 0. So x minus 36 into x minus 9 is equal to 0. So either x minus 36 is 0 और x minus 9 is 0. तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 9, दो वैल्यूज आ रही है. सो दो केसेस बन गया. अब x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 9, तो अब कोई भी रिजेक्ट तो हो नहीं रहा. तो अगर x की वैल्यू 36 है, सपोज अगर x 36 है, x क्या था, नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स with John will be 36 and number of marbles with Jivanti will be 45 minus 36 which is 9. ये तो एक केस हो गया जब x की वैल्यू हमने 36 ली है. अगर x की वैल्यू 9 लेते हैं हम, if x is equal to 9, इसका मतलब जो जॉन के पास है, therefore number of marbles with John will be 9 and with Jivanti it will be 45 minus 9 which is 36. तो दोनों केसेस पॉसिबल है. 36 और 9 का मतलब ये नहीं है कि जॉन के पास 36 है, जीवंती के पास 9 है. ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं ये x की वैल्यू आई, और x जो था वो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन है. तो अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है. इसका मतलब है जॉन के पास अगर 9 है तो जीवंती के पास 36 है. तो इस तरीके से करना. मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750, and we would like to find the number of toys produced on that day. तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है यहाँ पे और कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है. सो let number of toys produced be x. number of toys produced को हमने x assume कर लिया. आगे the cost of production of each toy, हर एक टॉय बनाने के लिए जो कॉस्ट है that is 55 minus the number of toys. so the cost of production of one toy will be 55 minus the number of toys produced. ठीक है. अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दे रखे दैट इज रुपीज 750. सो अगर नंबर ऑफ टॉयज x है और एक टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट 55 माइनस x है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल नंबर ऑफ टॉयज होते 10 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय 5 होती, तो टोटल कॉस्ट कैसे आती, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 रुपीज. 10 टॉयज, एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपए, तो टोटल विल बी 50. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट रहेगी will be the product of x and 55 minus x. This will be equal to 750. ये हमें गिवन है. मल्टीप्लाई किया तो 55x minus x square is 750. So x square minus 55x plus 750. ये मैं राइट साइड पे इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट ना कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रहे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आसानी रहती है. सो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव था, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए मैं सिर्फ राइट साइड पे लेके गया. एंड आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी, तो मल्टीप्लाई करके 750 आना चाहिए और ऐड करके माइनस 55. 750 आना चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाई 25. 30 इंटू 25 करेंगे तो 750 आएगा, और ऐड करके मतलब माइनस 30 और माइनस 25 लेंगे तो माइनस 55 आएगा. सो आई कैन ब्रेक माइनस 55 एज माइनस 30x एंड माइनस का 25x प्लस 750 is equal to 0. So from the first
two terms, I can take out x as common and you will be left with x minus 30, और बाद वाली दो टर्म से माइनस 25 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. So x minus 30 multiplied by x minus 25 is equal to 0. So either x minus 30 equal to 0 or x minus 25 equal to 0. So that means x will be equal to 30 or x is equal to 25. अब ये दोनों ही वैलिड है. आपको नेगेटिव आता, फ्रैक्शन में आता, तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. सो बोथ ऑफ देम आर वैलिड और हमें फाइंड क्या करना था, सेम था. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. देयरफॉर number of toys will be 30 or 25. दोनों आंसर्स वैलिड है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182. दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम होना चाहिए 27 और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए 182. So let the numbers be. अगर सम 27 और एक नंबर को अगर हम x ले रहे हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 रखना है. तो अगर एक 20 है तो दूसरा आएगा 7. वो 7 कैसे आया 27 में से सब्ट्रैक्ट करके. सो इफ वन नंबर इज x देन द अदर नंबर विल बी 27 माइनस एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि इनका प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी 182. दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 182. सो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज 182. राइट साइड पे ले जाओ, 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स को उधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर, 27x हो जाएगा माइनस का 27x प्लस 182. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखना, तो मल्टीप्लाई करके 182 ऐड करके माइनस 27. सो 182 दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज 2 से गया 91, 2 से गया सॉरी 2 से नहीं 3 से गया, 3 से भी नहीं ज़्यादा, ये जाएगा 7 से, 7 से गया तो ये बचेगा 13. तो फैक्टर्स हम बना सकते हैं 7 2 14 और एक 13 और 14. 13 और 14 इसके फैक्टर्स आ गए. दैट मीन्स अब इसको ब्रेक करेंगे, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182. x कॉमन x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन x माइनस 13. नाउ यू कैन टेक आउट x माइनस 13 एज कॉमन, you will be left with x minus 14. अब भाई सेम चीज, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स either x minus 13 is equal to 0 or x minus 14 is equal to 0. So either x is equal to 13 or x is equal to 14. ये x की वैल्यूज आएंगी, ये हमारे दो नंबर्स नहीं है, दो केसेस बन गए. सो अगर x की वैल्यू 13 है तो क्या होगा कि जो 27 माइनस एक्स होगा दैट विल बी 27 माइनस 13 विच इज 14. सो इफ वन नंबर इज 13, इफ x इज 13 देन सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स विल बी 14. एंड इफ x इज इक्वल टू 14, ये जो सेकेंड केस था, देन 27 माइनस एक्स, ये कितना आएगा 27 माइनस 14 विच इज 13. सो ये दोनों x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 27 माइनस एक्स निकालना पड़ेगा. ऑल्दो यहाँ पे सेम आ रहे बट फाइंड करना है. Therefore, two numbers are 13 and 14. This is the answer. Moving to question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. तो यहाँ पे लिखा है consecutive positive integers. Consecutive मतलब साथ साथ वाले. साथ साथ वाले नंबर्स में क्या होगा कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, साथ साथ वाले. अगर एक 20 है तो दूसरा 21, एक 30 है तो दूसरा 31, इस तरीके से. सो लेट टू
consecutive positive integers be x and x plus 1. क्या गिवन है? इनके स्क्वायर्स का सम जो है दैट इज 365. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका और इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर एंड द सेकंड नंबर x plus 1 का स्क्वायर, दिस इज 365. अब x स्क्वायर, ये तो एज इट इज, x plus 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x is equal to 365. So I can write x square and x square is 2x square plus 2x plus 1 minus 365 is equal to 0. This implies 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 is equal to 0. अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में ये उधर चला जाएगा, you will be left with x square plus x minus 182 is equal to 0 upon 2, which is 0. So x square plus x minus 182 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, मल्टीप्लाई करके माइनस 182 और ऐड करके 1. 2 से गया 91, 7 से गया 13, 13 से गया 1. तो 7 2 14 एंड 13, 14 एंड 13, क्योंकि अगर हम 14 और माइनस 13 लेंगे तो 1 मिल जाएगा यहाँ पे. सो आई कैन राइट x एज 14x minus 13x minus 182 is equal to 0. So I can take out x as common from the first two terms. You will be left with x plus 14 और आगे से minus 13 अंदर बचेगा x plus 14 is equal to 0. अब x plus 14 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x minus 13 is equal to 0. So either x plus 14 is 0 or x minus 13 is 0. x की वैल्यू माइनस 14 और x की वैल्यू 13. ये तो रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव. इसका मतलब ये हमारा x इज इक्वल टू 13 आ गया, और अगर x 13 है तो दैट मीन्स सेकेंड नंबर x plus 1 विल बी 14. Therefore, two numbers are 13 and 14. This is the answer. Okay. Question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than the base. So एक right triangle है, बना लेते हैं. एक right triangle है ABC. बेस इसका BC हो गया. ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस. सो सपोज हमने यहाँ पे बेस को ले लिया x. लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू x. तो BC को हमने x मान लिया. अब ऑल्टीट्यूड के बारे में क्या बोला है? ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस. सो दैट मीन्स ऑल्टीट्यूड, क्योंकि इस केस में AB है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन दी बेस. तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर. अब इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज जो कि यहाँ पे AC है, दिस इज 13 सेंटीमीटर. सो AB इज x माइनस 7 एंड AC इज 13. अब क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है, तो इन राइट ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. AB is x minus 7
BC is x and AC is 13. x माइनस 7 का स्क्वायर ओपन कर दिया तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. स्क्वायर से भी लिख देते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर और 169 हो गया, लेफ्ट साइड पे आके माइनस 169 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड 49 माइनस 169, दिस इज माइनस का 120 इज इक्वल टू 0. सो आई कैन टेक आउट 2 कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. So x square minus 7x minus 60 is 0. वो 0 by 2 हो जाएगा which is 0. अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो मल्टीप्लाई करके माइनस 60 आना चाहिए और ऐड करके माइनस 7. बहुत सिंपल सा ये आएगा 12 एंड 5. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 12 प्लस 5 करेंगे तो माइनस 7 आ रहा है एंड मल्टीप्लाई करके माइनस 60 बन रहा है इज इक्वल टू 0. So I can take out x common from first two terms, x minus 12 रह गया, 5 common अंदर बचेगा x minus 12 is equal to 0. So x minus 12, x plus 5 is equal to 0. So either x minus 12 equal to 0 or x plus 5 equal to 0. x is equal to 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5. सेम ये तो रिजेक्ट हो जाएगा एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव. ये आ गया. सो दैट मीन्स x की वैल्यू जो है 12 है और x क्या था, x वॉज BC. BC जो है वो बेस, देयरफॉर बेस विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड था हमारा x माइनस 7. So altitude will be 12 minus 7, which is 5 centimeter. So base will be 12 centimeter and altitude will be 5 centimeter. Okay. Moving to question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Exactly जो हमने अभी पहले किया था एग्जाम्पल उसके जैसे ही. So let number of articles जो कि बनाए गए is x and the cost of production of one article, each article की cost of production कितनी दे रखी है, 3 more than twice the number of articles produced. तो twice the number of articles produced से 3 ज़्यादा. If the total cost of production is 90 rupees, so इनका जो प्रोडक्ट है x multiplied by 2x plus 3 will be 90. टोटल कॉस्ट कैसे निकाला, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय एक आर्टिकल की कॉस्ट. पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर टोटल 10 आर्टिकल्स हैं और 5 रुपए एक आर्टिकल की कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट विल बी इनका प्रोडक्ट 10 इंटू 5 50. तो सिमिलर अप्रोच अगर हम देखें तो x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट विच इज 90. सो दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 90 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2 इंटू माइनस 90 माइनस 180 आना चाहिए. प्रोडक्ट शुड बी माइनस 180 एंड सम शुड बी 3. तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक होगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x. 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 मिलेगा और 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलेगा. माइनस 90 इज 0.
सो पहले दो से कॉमन x, अंदर बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ से -6 कॉमन, अंदर बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. So now I can take out 2x plus 15 common, अंदर बचेगा x minus 6 is equal to 0. So either 2x plus 15 equal to 0 or x minus 6 equal to 0. So either the value of x is minus 15 upon 2, 15 उधर आके minus 15 और upon 2, और x is equal to 6. अब क्योंकि x जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में तो नहीं होंगे, नेगेटिव भी नहीं होंगे, तो दिस विल बी रिजेक्टेड एज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सो x आ गया 6, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल बी 6, जो कि हमने x माना था. साथ में हमें ये भी पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल will be 2x plus 3. So which is 12 plus 3, 15. 15 rupees. This is the answer. So with this we have completed exercise 4.2. Thank you so much.